तो इसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर इसने नेविगेट कर दिया, तो हाइपरलिंक के थ्रू हम इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बार कंट्रोल्स में चलते हैं, टूल बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से इमेज को कैसे सेट किया जा सकता है, इमेज। ठीक है, तो इमेज को सेट करने के लिए इमेज को नेक्स्ट वाले इसमें देख लेंगे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेवल कंट्रोल। तो हमने देखा कि लेवल कंट्रोल का मतलब है कि जो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है या कोई भी मेरे को टेक्स्ट शो करना है वेब पेज के ऊपर, तो वो मैं लेवल के थ्रू शो कर सकता हूँ। वैसे ही जो मेरे पास एक और कंट्रोल उसका नाम है लिटरल। ठीक है, तो लिटरल कंट्रोल और लेवल कंट्रोल ये दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट को शो करना। ठीक है, लेकिन लेवल कंट्रोल और लिटरल कंट्रोल जब दोनों का काम सेम ही है तो फिर उनको यहाँ क्यों रखा गया है? तो इंटरव्यू का एक बेसिक जो क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेवल कंट्रोल और लिटरल कंट्रोल दोनों जब रखे हुए हैं यहाँ पर, दोनों काम सेम ही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेवल कंट्रोल एंड लिटरल कंट्रोल? तो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा कोई भी, ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, बट फिर भी अगर डेटा जब सेव होगा डेटाबेस के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक मैसेज थ्रो करे। अगर सेव होता है तो मैसेज दिखाए सक्सेसफुल, अगर सेव नहीं होता है तो वो कुछ और मैसेज दिखाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर उससे पहले ही लेवल कंट्रोल को यहाँ पर ले लेता हूँ एक, उस मैसेज को शो करवाने के लिए, क्योंकि अभी तो जो मैसेज होगा वो भी होगा, तो इसका एक आईडी देते हैं LBL MSG, LBL मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर इसका कोई भी टेक्स्ट नहीं शो करवाते पेज के ऊपर। बट अभी देख रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लिटरल कंट्रोल और लेवल कंट्रोल। बाद में इसको हम लोग यहाँ पर कमेंट कर लेंगे। तो ये लिटरल कंट्रोल है और ये लेवल कंट्रोल है। ठीक है, इसका आईडी है LBL मैसेज और इसका एक आईडी देते हैं लिटरल MSG। ठीक है, ये लिटरल MSG इसका आईडी है और इसका LBL मैसेज आईडी। ठीक है, और दूसरी इसके पास में प्रॉपर्टी। अब दोनों में फ़र्क क्या है दोनों में? ठीक है, दोनों में फ़र्क ये है कि जो लेवल कंट्रोल होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, इस लिटरल कंट्रोल से लेवल कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है इस लिटरल कंट्रोल से। क्यों? इसका फ़र्क हमें इससे पता चल जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने इस कर्सर को रखूँ और यहाँ से स्पेस बार को क्लिक करूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे देखने को मिलती है कि मैं इस लेवल कंट्रोल के ऊपर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वेयर एज अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी की भी बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस लिटरल कंट्रोल की। तो अगर जैसे ऊपर वाले हम लेवल कंट्रोल की देखते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हैवी वेटेड होता है। वेयर एज यहाँ लिटरल कंट्रोल पे जैसे मैं स्पेस बार को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इसके जो इवेंट होंगे वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ही कम है, जबकि लेवल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल कंट्रोल और लिटरल कंट्रोल में ये फ़र्क है कि जो लेवल कंट्रोल होता है वो हैवी होता है इस लिटरल कंट्रोल से, और दोनों में सबसे जो बड़ा फ़र्क है, सपोज ये जो मेरे पास यहाँ पर डेटा है, तो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ इसमें शो कर दिया, मैंने बोला सक्सेस मैसेज। ठीक है, सक्सेस मैसेज ये इसका टेक्स्ट है फ्रॉम लेबल। ठीक है, फ्रॉम लेबल। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लिया, और इसके पास में भी एट्रीब्यूट होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम भी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको यहाँ से करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं सक्सेस मैसेज फ्रॉम लिटरल कंट्रोल। ठीक है, लिटरल। तो दोनों में फ़र्क अभी हम यहाँ से चेक करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और इसको एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करके चेक करेंगे। तो इसको बैक कर लेते हैं और इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद में नीचे देखेंगे तो यहाँ देखो दो आ रहे हैं, सक्सेस मैसेज फ्रॉम लेबल और सक्सेस मैसेज फ्रॉम लिटरल। ये दोनों के दोनों उसी से टेक्स्ट यहाँ शो हो रहा है पेज के ऊपर। यहाँ से इसको इंस्पेक्ट या पेज सोर्स पे चलते हैं, तो सबसे आखिरी में चलेंगे जहाँ पर ये होगा, यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो लेबल जो कंट्रोल था मेरा, उसको मेरे ब्राउज़र ने उसको कैप्चर किया, ये कन्वर्ट किया किसमें, स्पैन कंट्रोल के अंदर, या स्पैन का जो टैग होता है उसके अंदर मैं इसको कन्वर्ट करके रख दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ लिटरल टेक्स्ट में कोई भी टैग यूज़ नहीं किया शो करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो है ये अगर HTML में आया है, वो जो लेबल कंट्रोल होता है वो ASP का सर्वर कंट्रोल है। जब वो यहाँ पर रेंडर होता है किसी भी मशीन के ऊपर, तो वो कन्वर्ट कर देता है उन सभी कंट्रोल्स को एक HTML के टैग के अंदर। जैसे सबमिट बटन है ये वाला, अब देखो ये एक HTML का बटन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ विजुअल स्टूडियो में देखूँ तो ये क्या है, एक्चुअली ASP का बटन है।
ठीक है, ये हैवी वेटेड कंट्रोल होता है। तो जो मेरा ब्राउजर होता है, सबसे पहले ये विजुअल स्टूडियो का काम है कि जब मैं इसको रेंडर करवाता हूँ तो ASP.NET ये जो फ्रेमवर्क है इसका काम है कि सबसे पहले जो ASP.NEट के जो कंट्रोल होते हैं उनको बहुत हैवी वेटेड होते हैं, उनको रेंडर करवाता है क्लाइंट की मशीन पे, यानी कि ब्राउजर के ऊपर में HTML फॉर्मेट में। तो ये जितने भी कंट्रोल हैं वो ASP जो कंट्रोल हैं बदलकर अब HTML के कंट्रोल बन जाते हैं यहाँ पर जब ये ब्राउजर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ हम इसको देखें तो ये एक HTML का कंट्रोल है, जैसे कि इनपुट टाइप सबमिट। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ देखूँ तो ये एक ASP का कंट्रोल है। तो ASP के जो कंट्रोल होते हैं वो बहुत हैवी वेटेड होते हैं, इनको ब्राउजर पे जब रेंडर करवाया जाता है तो वो एक HTML फॉर्मेट में मेरे सामने रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ही लेबल कंट्रोल लिटिल कंट्रोल में फ़र्क ये है कि जो लेबल कंट्रोल है वो हैवी वेटेड होता है, वेयरएज जो लिटिल कंट्रोल है वो लाइट वेटेड होता है। ठीक है, तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि लेबल कंट्रोल और लिटिल कंट्रोल दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने इसको एग्जांपल देख लिया, तो इस वाले को मैं लिटिल कंट्रोल को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस यहाँ चलते हैं, इसका जो मैसेज है फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको कि हाँ भी टेक्स्ट उसके ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है। अब यही बात करते हैं, इसी में यहाँ पर लिंक बटन की बात करते हैं, जैसे कि बटन कंट्रोल है ये वाला। ठीक है, बटन कंट्रोल है, इसी की जैसे एक जो बटन आएगा वो एक लिंक आएगा, जैसे कि कुछ लिखा हुआ होगा उसके ऊपर में। जैसे हमारे ये आ रहे हैं, ये जो हाइपर लिंक आ रहा है बनके, जैसे ये हाइपर लिंक आ रहा है बनके कि ये ब्लू कलर का आ रहा है और उसके नीचे एक लाइन आ रही है ना, तो इसका मतलब ये एक लिंक बटन है, ये लिंक है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नेविगेट कर रहा है मुझे आगे की तरफ। ठीक है, बट ये जो मेरा लिंक बटन है ये नेविगेट नहीं करता, ये एक्चुअली एक तरह का बटन कंट्रोल है जिसके ऊपर में क्लिक किया जाता है। तो यहाँ पर जो अभी हमने बटन कंट्रोल लिया है ASP.NET का, तो इस वाले को कमेंट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर लिया, इसकी जगह पे यहीं पे इसके जस्ट नीचे इस लिंक बटन कंट्रोल को यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी एक आईडी आ गई। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। अब ये इसके अंदर चीज़ें वो इतनी है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है कि टेक्स्ट इसका यहाँ से चेंज किया जा सकता है। मैंने इसको बोला, इसका नाम है रजिस्टर नाउ, सेम ही रहेगा, या इसको बस रजिस्टर लिख देता हूँ। ऊपर वाले का नाम था रजिस्टर नाउ, इसका सिर्फ रजिस्टर नाम है। उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग जो हमने पहले भी अप्लाई की थी वो स्टाइलिंग जो है इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन स्टाइलिंग को अप्लाई करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा लेकिन उसके ऊपर वैसे वो दिखेगी नहीं। तो ये सिर्फ एक लिंक बटन मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ और फिर से चलते हैं यहाँ पर और अपने अभी देख लेते हैं। तो बटन जो है किस टाइप का है, बटन ऐसा दिख रहा है, इसको रजिस्टर ना हो, तो यहाँ पर मैंने इसको बदल दिया लिंक बटन में, कि वो होगा बटन ही लेकिन एक लिंक टाइप में मेरे पास आ जाएगा। ये देखो, होगा बटन ही लेकिन ये लिंक टाइप का, जैसे ऊपर था ना हाइपर लिंक, वैसे ये लिंक बटन है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी डेटा को सबमिट ही करेगा, लेकिन ये अलग फॉर्मेट में दिखाई देगा, और जो मेरा ASP का बटन होता है वो एक अलग फॉर्मेट में दिखाई देता है। दोनों का काम सेम ही होता है। इसका भी एक इवेंट जनरेट किया जाता है कि बटन पे जब क्लिक होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद बात करते हैं लिस्ट बॉक्स की, कि मुझे एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर में एक बॉक्स के अंदर मुझे लिस्ट चाहिए। तो मैंने इस डेट ऑफ बर्थ वाले के बाद ही तो मैं किस तरह की लिस्ट यहाँ पर जनरेट कर सकता हूँ। तो सपोज मैं चाहता हूँ ऊपर जो क्वालिफिकेशंस वाला टैब था, ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए भी एक अलग से बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ही एक इसमें लिखा कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप उसको भी दिखा सकते हो। ठीक है, डिप्लोमा। उसके जस्ट बाद यहाँ पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, ओवन ब्रेक के से भी पहले इसमें एक HR देते हैं। ठीक है, HR अपने आप ही ब्रेक कर देगा। उसके साथ में हम यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं कि लिस्ट ऑफ आइटम हम यहाँ पर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको बोला कि ASP.NET लिस्ट यहाँ पर, तो डिप्लोमा में जैसे होते हैं कि 3 मंथ्स डिप्लोमा। ठीक है, सपोज कंप्यूटर से रिलेटेड इसी बस में डिप्लोमास हैं, तो 3 मंथ का डिप्लोमा है, 6 मंथ का हो गया, या 1 ईयर का डिप्लोमा है तो 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, और इसकी जगह पे 1 ईयर डिप्लोमा भी हो सकता है, 1 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, किसमें, कंप्यूटर डिप्लोमा। तो यहाँ इसका नाम चेंज करके कंप्यूटर डिप्लोमा कर देते हैं कि अगर यूज़र के पास में है कोई तो वो इसमें से सिलेक्ट कर सकता है। तो जो लिस्ट बॉक्स है ये वाला, इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट की हुई है। तो यहाँ पर जो हमने क्लास यूज़ किया है DDL सिटी के लिए, ठीक है, तो सेम ही क्लास को हम यहाँ से उठाते हैं, जो कि इसका जो CSS स्टाइलिंग है वो उस दूसरे वाले पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो हमारा लिस्ट है जहाँ पर हमारे कंप्यूटर डिप्लोमा आ रहे हैं, तो इसी में क्या करते हैं, इसको एक बारी पेस्ट कर लेते हैं, तो इसका स्टाइलिंग भी वही कर देगा वो। इसकी आईडी चेंज कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, LST डिप्लोमा, ठीक है, पहचानने के लिए कि लिस्ट डिप्लोमा।
तो यहाँ से इसको करते हैं सेव करते हैं और फिर से अपने ब्राउज़र के पास चलते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि इसने एक लिस्ट जनरेट की मेरे लिए या नहीं की। तो यहाँ नीचे देखेंगे तो इसने एक लिस्ट जनरेट कर दी है यहाँ पर, ठीक है। 3 मंथ्स ये